नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और दीगर अहबाब, आज से हम क़ससुल अंबिया का एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक सीरीज़ बयान करेंगे और अंबिया इकराम के हालात तय्यबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। आज हम हज़ूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। बात शुरू करने का मकसद आपको भी शामिल करना है और इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब हम मुख्तलिफ पहलू जिनसे कि हमें ज़िंदगी के बारे में समझ आए और अल्लाह ताला की ज़ात के जो अहकामात हैं वो भी हमें समझ आएँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सकें। और जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात की चाहत है, उसकी मर्ज़ी है, उसका इरादा है, उसका जो मनसब है, उसको समझा जाए। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजा, मगर इससे पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने इसी ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत को कायम किया, जो कत्ल फसाद, शर और बदी के मुर्तकिब हुए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्तों की मदद से उनकी कौम को ख़त्म कर दिया, मगर उनमें से एक जिन जो था उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत इबादत की और फरिश्तों का सरदार हुआ, और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका नाम अज़ाज़ील रखा। ज़मीन पर खलीफा जब भेजा जाना था तो उससे पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने इन दो हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कालब बनाया। ज़मीन से सफ़ेद, स्याह, सुर्ख मिट्टी इकट्ठी की गई, हर किस्म की, हर रंग की, हर खुसूसियत की मिट्टी उठाई गई, उसको गूंदा गया, उससे कालब बनाया गया, और वो कालब कितनी देर वहाँ पर पड़ा रहा। बाद में मुख्तसर ये कि फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इनको सजदा किया जाए। उसमें से अज़ाज़ील जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने सजदा ना किया। उसने कहा, ये तो मिट्टी से है, मुझे तूने आग से बनाया है, मैं कैसे इसको सजदा करूं? मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा। अब मामला सरकशी का है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू रजीम है और तू मरदूद है, तू हमारी बारगाह से निकल जा। उसे वहाँ से निकाल दिया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कालब अर्शे मौला पर था, तो वहाँ पर शैतान आता और उस पर गौर करता और देखता कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको क्यों ऐसे तख्लीक किया है, इसकी कोई वजह होगी। तो वो अपने तकब्बर और गरूर के अंदर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कालब को ठोकर मारता। कई बार अंदर भी जाता, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से और कमर के रास्ते से होकर बाहर आ जाता।
अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी किताब तकदीर में लोहे महफूज पर सब कुछ पहले लिख दिया था कि जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ लिख डाला था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब ये मामला हो गया तो फरिश्ते भी ताज़ीमन एतराज़ करने लगे कि हमने देखा है, फरिश्ते सोचने लगे कि हमने देखा है कि आसमान है, ज़मीन है, नबातात हैं, हैवानात हैं, चरिंद परिंद हैं, पानी है, इनके पास इतना इल्म नहीं है जितना इल्म के हमारे पास। हम अल्लाह की ज़्यादा इबादत करते हैं, हम अल्लाह के ज़्यादा इबादत गुजार हैं, तो कैसे वो मखलूक अल्लाह ताला की ज़ात पैदा कर रही है जिनसे पहले के जिन्नात पैदा किए गए, तो ये भी ऐसे ही कत्ल फसाद करेंगे, लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इन फरिश्तों को तमाम नाम बता दो जो क़यामत तक होने वाले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए जिनमें अम्बिया, पैगम्बरान और रसूलों के, औलिया के, सलहा के, शहीदैन के, सादकीन के तमाम नाम थे। फरिश्तों को वो नाम नहीं आते थे बल्कि उनकी खसूसियात तक बता दी, उनके फंक्शंस बता दिए, उनकी नेचर बता दी, उनकी कमियत, उनका हुज्जम, उनकी कसाफतें सब कुछ बयान कर दी। तो फरिश्ते जब कहने लगे कि या बारी ताला तू ही इल्म वाला है, हमारे पास तो इतना इल्म नहीं, बस उतना इल्म जितना तूने दे रखा है। अब मामला आगे बढ़ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि जन्नत में रहें, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला हूँ। तो जब वो सोए हुए थे तो उन्हीं की पसली में से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। आप जब सोए हुए थे तो आपकी पसली उभरी और उसमें से हज़रत हव्वा निकल आई। आप हैरान हुए, उन्हें जब आप होश में आए, जागे, तो आप हैरान हुए कि ये कौन है। तो कहा गया ये हव्वा है, यानी पसली से निकली, पसली से जिंदा की गई, ये तुम्हारी बीवी हैं, अब तुम दोनों जन्नत में जाओ, जहाँ से मर्जी खाओ पियो ऐशो आराम करो, यहीं रहो। मगर शैतान अपने गुरूर और गुस्से की हालत में ये बर्दाश्त ना कर सका कि जिसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, मैं उसे वहाँ कैसे रहने दूँ। वो आया और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को उभारा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें जिस शजरे ममनुआ से खाने का मना किया है वो इसलिए कि अगर तुम इसमें से नहीं खाओगे तो तुम आराम से रहोगे। मगर इसमें एक राज है। उसने कहा, उन्हें बहलाया और फुसलाया और उन्हें कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ये चाहती है कि तुम फरिश्ते ना मान जाओ और हमेशा रहने वाले ना हो जाओ, इसलिए मना करता है कि यहाँ से ना खाना। मगर हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उभारा कि नहीं, इसे खा लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने खाया, फिर हज़रत आदम ने खाया। जब उस फल से, उस फल का तज़किरा कहीं से साबित नहीं है कि आया कि वो फल इंजीर का था, अंगूर का था या गंदम का दाना था। बस ये है कि वो शजरे ममनुआ था, वो ऐसा दरख्त था जिसे फल नहीं खाना चाहिए था। मगर ये बात तकदीर में लिख दी गई थी, लोहे महफूज पर यह बात दर्ज थी कि ऐसा होगा। अब अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा और इस शैतान को ज़मीन पर धकेल दिया और कहा वहाँ जाकर रहो, और वो लिबास भी पहनाए जिनसे उनके जो सतर नंगे हो गए थे वो एक दूसरे को देखना शुरू हो गए थे उस फल के खाने की वजह से, क्योंकि शैतान ने उभारा था।
अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें लिबास दिए और उन्हें कहा कि जो तकवे का लिबास है वो सबसे बेहतर है। फिर नीचे आए और उसके बाद अपनी बुदोबात शुरू की। अब इसमें धोखा खाना और शैतान के बहकावे में आ जाना साबित होता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इंशाल्लाह हम उनको ज़ेरे बहस लाते रहेंगे और इस तरह से ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। अब यहाँ तक तो बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो आपने ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपको वो तमाम जो ज़रिया मुआश और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़ेकार हैं, उनके जो ज़राए हैं, वो आपको बहम फराहम किए गए। फरिश्ते आते थे, आपको चीज़ दे जाते थे, आपके पास इल्म तो पहले ही था। तो इंसान की जो बुलंदी है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से साबित है, वो इल्म से है, ना कि बहक जाने में है, वो इल्म से साबित है। इंसान इल्म हासिल करता रहता है और तरक्की करता रहता है। अब ये सिलसिला, ये वीडियो यहाँ तक है क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। आगे हाबील और काबील का जिक्र भी आएगा, उससे बहुत सारी बातें साबित होंगी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा है कि आपने तौबा किस तरह मांगी, वो तौबा कैसे कबूल हुई। आपके निकाह का मामला है, उस निकाह में हक़ महर आपने क्या अदा किया, कि आपने किस तरह ये देख लिया कि जन्नत के दरवाज़ों और दीवारों पर वो कौन सा ऐसा कलमा है जिसका वास्ता देकर आपने माफ़ी मांगी और आपकी माफ़ी कबूल हुई। और फिर आपको बताया भी गया, अगर ये ना होते तो तू भी ना होता। मेरी से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह के नाम के साथ भी एक और नाम है, तो इसका मतलब ये बरगुज़ीदा हस्ती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया और ये कहा कि जन्नत की दीवारों पर लिखा हुआ है मोहम्मद रसूली, कि मोहम्मद मेरे रसूल हैं और नबी हैं, तो उसका वास्ता पेश करके ही आपकी तौबा कबूल हुई। और अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि आदम, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक ना करनी होती तो किसी की भी तख्लीक ना करता, तो भी ना होता। ये असल बात आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले की बातें हैं, क्योंकि आप उस वक़्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कालब बन रहा था, उससे पहले भी नबी थे। तो बहरहाल मामला तो सारा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये अम्बिया आप ही का कलिमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर चले हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हर दौर में, हर कौम में जिस जिस नबी को रसालत से नवाजा है, फिर उसका कलमा पढ़ा दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ही औलाद पर नबी बनाकर भेजे गए, और बहुत सारी अम्बिया हैं जिनका तलब आप ही की औलाद में से है। बाद में फिर तकसीम होते गए, वो एक अलग मामला है। तो कि आपकी औलाद पाक जब भी जन्म होता तो हमेशा दो बच्चे जो है हज़रत हवा जनती थी, एक बेटा एक बेटी। अब एक बेटा और एक बेटी जब होते थे तो वो बहन भाई
और जो दूसरी बारी बच्चा और बच्ची होते थे तो वो पहला जैसे काबिल हुआ हबील हुआ तो हाबील की शादी काबिल की बहन से करार पाई और इस तरह से काबिल का हबील का मामला था कि बहन भाई शादी नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता जो दूसरे नंबर पर जो औलाद आती वो उससे शादी कर सकते थे। ये नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था जो बाद में बंद हो गया, जैसे बाकायदा तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। तो आपको आपने जो हक़ महर भी अदा किया है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़कर अदा किया है। और जो कलमा लेकर भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए हैं वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही अदा करता है। जब अल्लाह ताला ज़ात ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला की ज़ात के इस पैदा करदा नूर ने अपने वजूद में आते ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तेरे सिवा कोई मौजूद नहीं। अब उस कलमे को अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना पसंद किया है कि जा बजा हर जगह हर सू क़यामत के बाद भी वो कलमा जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह को अपनी तारीफ़ इतनी पसंद आई हजूर के इस कलमा पाक से कि आप ये जानिए हर किताब में हर जगह क्या ज़बूर क्या तौरात इंजील कुरान का मौजू ये बन कर रह गया है। और ये कब की बातें हैं, ये तख्लीक से पहले की बातें। अभी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक नहीं हुई थी। ज़ाहरी तख्लीक की बात कर रहा हूँ, गलत मतलब ना लीजिएगा। ज़ाहरी तख्लीक की बात करूँ जिसे बेसत कहा जाता है वो बात कर रहा हूँ कि ज़ाहरी तौर पर क्योंकि हम तो इंसान है, ज़ाहरी तौर पर देखते हैं, बशरी तकाज़ा है हमारा। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी बनाकर जन्नत में ही रखे गए, ज़मीन पर ज़ाहिरी तौर पर जब भेजा गया लिबास देकर, फल देकर, फूल देकर, रिज़्क देकर, ज़मीन देकर, आलात देकर, हालात देकर जब भेजे गए तो वह ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए। तो रसालत ज़ाहरियत का नाम है, शरा ज़ाहरियत का नाम है। ये ज़ाहरी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मामला है तो जब ज़ाहरियत में हमारे साथ हमारे सामने नमूदार होता है तो फिर हमें पता चलता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक और किस्सा भी है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ख़ज़ाइर क़दस में पेश आया। यानी बाद में अल्लाह ताला की ज़ात ने लोगों को बताने के लिए ये मामला किया, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ आदम आप हमारे बाप हैं मगर आपने हमें जन्नत से निकलवा दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा जवाब है। आपने फरमाया क्या मूसा आपको तौरात दी गई, आपको वो तख्तियाँ लिख कर दी गई और उन तख्तियों पर सब कुछ लिखा हुआ था। क्या यह नहीं लिखा हुआ था कि मेरी पैदाइश से 40 साल पहले ही अल्लाह ताला की ज़ात ने लोहे महफूज पर लिख दिया था कि ऐसा होना है। तो मैं कैसे इससे इनकार कर सकता हूँ जब कुछ होना है। हाँ ये ज़रूर बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इख्तियार दिया हुआ है, जो कुव्वत दी रखी है, जो इरादा हमें दे रखा है, जो ताकत हमें दे रखी है, जो बुराई और अच्छाई का जो दरमियान में फ़र्क हमें दे रखा है कि हम अपनी मर्ज़ी चाहें तो अच्छाई करें और अगर चाहें तो बुरा रास्ता ढूंढ लें। तो ये बात भी तो है, ये नहीं है कि जो बस उसने लिख दिया, उसने सारा इख्तियार भी दिया है। तो नबी मासूम होता है, गुनाहगार नहीं होता, उसे कोई ऐसा अमल सरजद नहीं होता जो अल्लाह की मर्ज़ी के उसकी मशीयत के ख़िलाफ़। खशियत इलाही में डूबे हुए होते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उसके पैगाम को मानते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं। ये मामला यहाँ तक ही रखते हैं
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बजाए सैयदुल नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह और भी डिटेल लेकर। उस वक़्त तक खुदा हाफ़िज़।